प्यारे बच्चों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे नेक्स्ट वीडियो में। आज हम आपके लिए लाए हैं राजस्थान बोर्ड जो 2026 में 19 फरवरी से स्टार्ट हो रहा है। 8वीं बोर्ड का जो एग्ज़ाम, उसमें जो बहुत ही इम्पोर्टेंट पेपर है हिंदी का, बहुत ही इम्पोर्टेंट पेपर लाए हैं हम आपके लिए हिंदी का। इनमें से आपके क्वेश्चन आंसर आएंगे और हो सकता है ये पेपर आपके बोर्ड में आ सकता है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं। समय आपके 2.5 घंटे का समय है। 80 नंबर का प्रश्न है। रोल नंबर लिखना है आपको, ठीक है। सारे प्रश्न करना अनिवार्य है। तो बच्चों, सबसे पहले हम पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। वस्तुनिष्ठ यानी कि अबसद इस में आंसर देना है आपको। पहला प्रश्न है, क्या निराश हुआ जाए पाठ के अनुसार आज के जमाने में कौन से लोग फल फूल रहे हैं। तो बच्चों, आज के जमाने में कौन फल फूल रहे हैं? झूठे और फरेबी लोग, यानी कि लोग झूठ बोलकर अपना स्वार्थ सिद्ध करते हैं और लोगों के साथ क्या करते हैं? धोखाधड़ी का काम करते हैं। और वो लोग पनप रहे हैं, यानी कि कुछ समय के लिए वो लोग पनप जाते हैं, यानी कि अपना फायदा उठा लेते हैं, लेकिन बाद में उन्हें पछताना पड़ता है। इसलिए झूठे और फरेबी लोग पनप रहे हैं। दूसरा है, लाख की चूड़ियां पाठ के अनुसार बदलू लेखक को खाने के लिए क्या देता था। तो इसमें बच्चों, इसमें है आम। आम देता था। हमने पढ़ा है लाख की चूड़ियां जो पाठ है, आपने पढ़ा होगा, उसमें आम देता वो खाने को लिए। अगला है, भगवान के डाकिए पाठ के अनुसार एक देश की धरती दूसरे देश को भेजती है। वो क्या भेजती है? सुगंध भेजती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है इसमें, के पग में पन्ही न हती। सुदामा चरित पाठ के अनुसार रेखांकित शब्द किस अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। तो बच्चों, ये हुआ है पग में पन्ही यानी कि जूता। जूता शब्द के लिए प्रयोग किया गया है। अगला है पांचवा क्वेश्चन, इसलिए उसे खरीदने का हक मेरा है। अकबरी लोटा पाठ में अंग्रेज अफसर ने लोटा खरीदने के लिए ऐसा क्यों कहा, ठीक है। तो बच्चों, इसमें देख लेते हैं हम। इसमें द तक है। इसमें पहला है इसमें क्योंकि वह लोटा खरीदना नहीं चाहता था, लोटा उसके पैर में गिर गया था, वह लोटा बेचना चाहता था। और अगला है, वह बिलवासी जी को नीचा दिखाना चाहता था। तो बच्चों, इसमें आ जाएगा लोटा उसके पैर पर गिरा था। अगला क्वेश्चन है इसमें, पुस्तक शब्द में बहुवचन का प्रयोग करने पर शब्द बनेगा। तो बच्चों, वो कौन सा बनेगा? पुस्तकें, ठीक है। अगला है इसमें सातवां प्रश्न है, आवट प्रत्यय से बना शब्द है। प्रत्यय यानी कि पीछे, जो पीछे प से प्रत्यय, ठीक है, और प से पीछे। आप ऐसे याद रखें, जो शब्दों के पीछे जुड़कर नया शब्द बनाते हैं उसे प्रत्यय कहते हैं। तो बच्चों, इसमें है सजावट। आवट सजना में सज आवट शब्द जो प्रत्यय है वो इसमें जुड़ा हुआ है। अगला है आठवां प्रश्न है इसमें, स्वच्छंद लुटाकर प्यार चले दीवानों की हस्ती पाठ के अनुसार कवि ने दीवानों के लिए ऐसा क्यों कहा है। तो बच्चों, इसमें देख लेते हैं हम। इसमें है अपनी इच्छा अनुसार चलने के वाले, ठीक है। अगला क्वेश्चन है अति लघु उत्तरात्मक क्वेश्चन, यानी कि 1 से 2 लाइनों में आपको उत्तर देना है। 9 से 14, और ये आपके आएंगे 2-2 नंबर के क्वेश्चन। इससे पहले 1-1 नंबर के क्वेश्चन थे आपके। 2 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या निराश हुआ जाए पाठ के अनुसार मनुष्य को जिस कार्य में लगाया जाता है उस कार्य में वे अपने लक्ष्य को भूल क्यों जाते हैं। तो बच्चों, इसमें क्यों भूल जाते हैं, इसमें हम ध्यान से देखते हैं। मनुष्य को जिस कार्य में लगाया जाता है उस कार्य में वे अपने लक्ष्य को इसलिए भूल जाते हैं क्योंकि उनका मन हर समय पवित्र नहीं रहता और वो अपनी ही सुख सुविधाओं की ओर ज्यादा ध्यान देने लगते हैं। तो यानी कि बच्चों, अगर इसे ध्यान से पढ़ते हैं हम, 1-2 बार इसे ध्यान से पढ़ेंगे, रटने की आवश्यकता नहीं है। आप समझेंगे, सोचेंगे और इसको समझकर याद करेंगे तो आपको आसानी से याद हो जाएगा, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये पेपर बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम की दृष्टि से। जो हिंदी का पेपर है उसे आप विशेष ध्यान से देखें इसको। अगला 10वां क्वेश्चन है, सांप को ऐसा क्यों लगा कि अब बाज से डरना बेकार है। बाज और सांप के पाठ के अनुसार लिखिए। इसमें आंसर आएगा इसमें, चूंकि बाज खून से लथपथ अधमरा सा और जीवन की अंतिम सांसें गिन रहा था, इसलिए सांप को लगा उसे डरना बेकार है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है इसमें 11वां, कबीर ने साधु से ज्ञान की बात पूछने के लिए क्यों कहा। तो अगला देख लेते हैं बच्चों। इसमें कबीर ने साधु से उसकी जाति न पूछकर ज्ञान की बात
पूछने के लिए कहा है, क्योंकि मनुष्य की भलाई साधु की जाति से नहीं होती है, बल्कि उसकी ज्ञान युक्त बातों से ही हमारा उद्धार होता है। यानी कि कोई किसी भी जात का हो, अगर वो ज्ञानवान है, बुद्धिमान है, ठीक है, विद्वान है, उसमें नॉलेज है, उनमें जानकारी है, तो किसी भी जाति का व्यक्ति हो हमारे लिए बहुत काम का है। जाति के साथ जाति से किसी का भी उद्धार नहीं होता है, ज्ञान से ही होता है। इसलिए हम आपसे कहते हैं कि बच्चों हमें पढ़ना चाहिए, रेगुलर पढ़ाई करते रहना चाहिए, क्योंकि हमारे अंदर ज्ञान होगा तभी हम जीवन में अच्छे से अपने कार्यों को, अपने कर्तव्यों का अच्छे से पालन कर पाएंगे। अगला है 12वां क्वेश्चन, तेरे लाल मेरी माखन खायो। सूरदास के पद पाठ के अनुसार गोपी ने यशोदा को ऐसी उल्हाना क्यों दी? तो गोपी ने यशोदा को ऐसा उल्हाना इसलिए दिया क्योंकि दोपहर के समय भगवान श्री कृष्ण ने गोपी के घर को सोना समझकर उसके घर में घुस गए और माखन खाया तथा अपने सभी मित्रों को भी दूध दही खिलाया। तो बच्चों, भगवान श्री कृष्ण का बारे में हमने सुना है या देखा है, हमने जी टीवी के ऊपर या मोबाइल पे किसी स्टोरी में देखा है, भगवान श्री कृष्ण किसके शौकीन थे? माखन के, यानी कि मक्खन के। तो इस प्रकार से आगे क्वेश्चन है बच्चों, इसमें 13वां, निम्नलिखित वाक्यों के लिए एक शब्द का प्रयोग कीजिए। तो ये वन वर्ड है बच्चों, अनेक शब्दों का एक शब्द, इसको वन वर्ड भी कहते हैं हम इंग्लिश के अंदर। तो इसमें है अध्यापन कार्य कराने वाले को क्या कहते हैं? अध्यापक। अगला है चूड़ियां बनाने वाले को क्या कहते हैं? मणिहार। ठीक है, चूड़ियों को इंग्लिश में क्या कहते हैं? बेंगल्स। अगला है 14वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों के दो दो पर्यायवाची शब्द लिखिए। तो देखो बच्चों, पृथ्वी का हम लिखेंगे भूमि और धरा। अगला है शरीर का लिखेंगे तन और देह। ठीक है, तो इस प्रकार से पर्यायवाची शब्द जो समानार्थी यानी कि सिनोनिम्स होते हैं, इंग्लिश में सिनोनिम्स कहते हैं, और पर्यायवाची समानार्थी शब्द होते हैं, उसके अनुसार हम क्या करते हैं? इसका हम पर्यायवाची शब्द लिख लेंगे। अगला है लघुत्तरात्मक क्वेश्चन है, प्रश्न 15 से 22 तक। इसमें है 15वां, अकबरी लोटा पाठ के अनुसार लाला झाऊलाल ने अपनी पत्नी को रुपए देने के लिए समय क्यों मांगा? अब समय क्यों मांगा हम देख लेते हैं, हमने पाठ के अनुसार देखते हैं। लाला झाऊलाल ने अपनी पत्नी को रुपए देने के लिए समय इसलिए मांगा क्योंकि उसके पास उस समय इतने पैसे नहीं थे। उसे 250 रुपए तो एक साथ कभी आंख सेकने के लिए भी नहीं मिले थे, यानी कि उसने 250 रुपए तो कभी एक साथ देखे भी नहीं थे। उसे लगा कि पत्नी से मांगे समय में वह कहीं ना कहीं से रुपयों का इंतजाम कर लेगा और अपनी पत्नी को दे देगा। तो बच्चों, इस प्रकार से हम ध्यान से एक बार पढ़ेंगे तो हमें अच्छे से याद हो जाएगा। आपको रटने की किसी भी प्रकार की आवश्यकता नहीं है। ऐसे नहीं रटोगे तो आपको समझ आप में विकसित नहीं होगी, आप किसी भी चीज को समझ नहीं पाओगे, और रट के आप एक क्वेश्चन को रट लोगे, उसके बाद में नेक्स्ट रटोगे तो पहला क्वेश्चन भूल जाओगे। रटने से इंसान भूल जाता है, उसमें समझ का विकास नहीं होता है। अगला है 16वां क्वेश्चन है, बस को देखा तो श्रद्धा उमड़ पड़ी। बस की यात्रा पाठ के अनुसार लेखक के मन में ऐसा क्यों आया? तर्क सहित अपने शब्दों में उत्तर दीजिए। तो बच्चों, इसमें उत्तर लिखेंगे, बस को देखकर लेखक के मन में श्रद्धा इसलिए उमड़ पड़ी क्योंकि बस इतनी पुरानी थी कि वह एक वृद्धा के रूप में दिखाई दे रही थी। यानी कि ऐसे लग रहा था बस कोई वृद्ध महिला हो, बूढ़ी महिला हो। जिस प्रकार वृद्ध व्यक्ति के चेहरे पर उम्र दराज होने के कारण झुर्रियों के निशान होते हैं, उसी प्रकार बस इतनी अधिक काम में ली जा चुकी थी कि उस पर जगह जगह निशान हो रहे थे, यानी कि बहुत सारे स्क्रैचेज, पुरानी सी बस लग रही थी। तो इस प्रकार की देखकर उसे बूढ़ी महिला की याद आई और उसके मन में श्रद्धा उमड़ पड़ी। अगला है सप्रसंग व्याख्या, 17वां क्वेश्चन। नहीं, यह सबसे कठिन समय नहीं, अभी भी दबा है चिड़िया की चोंच में तिनका और वह उड़ने की तैयारी में है। ठीक है, तो बच्चों हम इसे ध्यान से देख लेते। तो बच्चों हम देखते हैं इसको ध्यान से, इसका सप्रसंग व्याख्या करनी है हमें। तो हमें सबसे पहले ये देखना है कि ये जो उद्धरण है, ये पद्य है, कहाँ से लिया गया है। सबसे पहले देखते हैं प्रसंग। यह पद्यांश जया जादवानी द्वारा रचित कविता या सबसे कठिन समय नहीं से लिया गया है। इसमें बताया गया है कि आगे बढ़ने से पहले मनुष्य को निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम कोशिश करके अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। यानी कि हम जैसे जैसे हार्ड वर्क करते हैं, कोशिश करते हैं, तो हमें लक्ष्य की प्राप्ति
ज़रूर होती है, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने ये कहानी पढ़ी, कहानी क्या कविता पढ़ी और इस पद्य भाग को हमने ध्यान से समझा। अगला है व्याख्या, देखते हैं इसमें। सबसे पहले आप तो प्रसंग लिखना है, उसके बाद में व्याख्या लिखनी है। व्याख्या में समझाना है कि कवित्री क्या कहना चाहती है। तो कवित्री कहती है कि हे मनुष्य, अभी तुम्हारे सामने कठिन समय नहीं है। तुम्हें अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने के लिए मन में संकोच नहीं करना चाहिए। अभी एक चिड़िया अपना घोंसला बनाने के लिए अपनी चोंच में तिनका दबाकर उड़ान भरने को तैयार है। तो बच्चों, जिस जिस प्रकार से हम चिड़ियों को देखते हैं, एक एक तिनका वो चुनती है और कितना अच्छा, कितना प्यारा, कितना सुंदर घोंसला बनाती है, ऐसा तो इंसान भी नहीं बना सकता। उसी प्रकार से अगर हम चींटियों को देखें तो वो भी छोटे छोटे तिनके इकट्ठे करके और अपना जो खाना है वो भंडारित करती है। इस प्रकार से हमें इन इन चीज़ों से शिक्षा लेनी चाहिए, इन जानवरों से, इन जीवों से शिक्षा लेकर हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए, हमेशा निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए। 18 क्वेश्चन है बच्चों, इसमें देखते हैं। निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ लिखकर वाक्यों में प्रयोग कीजिए। पहला है आंखों से ओझल होना, ठीक है। इसके लिए हम लिखेंगे आंखों से ओझल होना। इसका अर्थ है नज़र से दूर हो जाना या किसी की दृष्टि में नहीं रहना, यानी कि किसी के सामने नहीं रहना। तो इसमें वाक्य में प्रयोग करेंगे, जब से मोहन शहर छोड़कर गया है तब से वह सबकी आंखों से ओझल गया हो गया। यानी कि मोहन शहर छोड़कर गया तो किसी की आंखों में वो नजर ही नहीं आया, किसी को नजर ही नहीं आया, इसलिए वो ओझल हो गया। अगला है घुटने टेकना, ठीक है। तो घुटने टेकने का अर्थ होता है हार मान लेना या आत्मसमर्पण कर लेना, ठीक है। तो वाक्य में प्रयोग लिखेंगे, मेहनती व्यक्ति कभी भी कठिनाइयों के सामने घुटने नहीं टेकते, ठीक है। बिल्कुल इजी है, इन क्वेश्चनों को आप ध्यान से पढ़िए। वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसको चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। आपके लिए हम इसी प्रकार से इम्पोर्टेंट पेपर जो सारे सब्जेक्ट्स के हैं, कक्षा 8, कक्षा 10, कक्षा 12 के सारे पेपर्स लाएंगे और सभी सब्जेक्ट के, इसलिए आप इसे जरूर सब्सक्राइब कीजिए और आपको जल्दी से जल्दी नोटिफिकेशन मिल जाए जो भी हम वीडियो आपके लिए डालें, ठीक है। वीडियो को स्किप नहीं करना, सॉरी, और पूरा देखिए, ध्यान से देखिए और समझे। अपने दोस्तों, अपने मित्रों और अपने सहपाठियों को ये जरूर शेयर कीजिए, उन्हें बताइए, जिससे भी उन्हें उनका पेपर अच्छा हो। प्रश्न नंबर 19 है, सड़क सुरक्षा के नियमों की पालना के कोई 4 महत्व लिखिए। बच्चों, इसमें आपके जो हिंदी इंग्लिश सब्जेक्ट है, दोनों में सड़क सुरक्षा के नियमों का के बारे में पूछा जाएगा, उसकी नॉलेज, उसकी जानकारी के बारे में पूछा जाएगा। तो बच्चों, इसे विशेष ध्यान रखना है। तो इसे में देखते हैं, दुर्घटना से बचाव होता है। देखिए, सड़क सुरक्षा के नियमों का पालन जब हम करते हैं तो दुर्घटना से हम बच जाते हैं। यातायात व्यवस्था सुचारू रूप से बनी रहती है, ठीक है। अगला है, थर्ड है, इसमें कानूनी प्रक्रिया व अर्थदंड से बचाव हो जाता है। यानी कि अगर हमें सड़क सुरक्षा के सारे नियमों की नॉलेज होगी, जानकारी होगी, तो हम किसी भी प्रकार के जो चालान होता है उससे हम बच पाएंगे। अगला है, स्वयं में अनुशासन और सभ्यता का विकास होगा। तो बच्चों, हम अपने आप पर नियंत्रण रख पाएंगे और हम किसी भी प्रकार का कोई गलत कार्य नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमें सारी नियमों का ध्यान होगा और हम अपने आप को नियंत्रण में रखेंगे, और जिससे हमारा और अपने आसपास का जो वातावरण है वो अच्छा बना रहेगा। अगला है, 20वां क्वेश्चन है, शौचालय का उपयोग पर्यावरण के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, ठीक है। इस कथन पर अपने विचार लिखिए। तो बच्चों, शौचालय यानी कि जो हम टॉयलेट का यूज करते हैं वो हमारे लिए किस प्रकार से उपयोग है, देखते हैं इसमें। शौचालय का उपयोग पर्यावरण की स्वच्छता और मानव स्वास्थ्य दोनों के लिए अत्यंत आवश्यक है। खुले में शौच करने से मिट्टी, पानी और हवा प्रदूषित हो जाती है तथा अनेक बीमारियां फैलती है। शौचालय के प्रयोग से गंदगी नियंत्रित रहती है, जल स्रोत सुरक्षित रहते हैं और समाज में स्वच्छता व सभ्यता का स्तर बढ़ता है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को शौचालय का नियमित उपयोग करना चाहिए। तो बच्चों, हमारे घर में जो शौचालय बने हैं, हमें उसका ही उपयोग करते रहना चाहिए, बाहर जाना नहीं चाहिए। बाहर जाने से चारों तरफ प्रदूषण फैलता है, ठीक है। अगला 21वां क्वेश्चन है, नीचे दिए गए कोष्टक में उचित शब्द का चयन कर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो बच्चों, हमारे सामने जो कोष्टक में ब्रैकेट में, इंग्लिश के पेपर में भी इसी प्रकार से ब्रैकेट आएगा, कोष्टक आएगा, उसमें 4-5 मीनिंग्स आएगी और आपको उसको उनमें ध्यान से देखकर उन मीनिंग का अर्थ का पता करते हुए, अर्थ का अनुमान लगाते हुए हमें वो उसका यूज करना है। इसी प्रकार से आपको भी इसमें
यूज करना है, उपयोग करना है। जैसे कर दिसी उल्लास गारी बस आलम, ठीक है। तो पहला है मस्ती का आलम साथ चला, ठीक है। अगला है, दूसरा है आवत गारी एक है। तीसरा है माला तो कर में फिरे। अगला है आए बनकर उल्लास अभी। अगला पांचों क्वेश्चन है, पांचों पॉइंट है इसमें, मनुआ तो दहु दिसी फिरे। अगला है छठा, चलना है बस इसलिए चले, ठीक है। इस प्रकार से हमने ये जो ब्रैकेट में आया है इसका यूज करते हुए का उपयोग करते हैं, इन वाक्यों को हमने पूरा किया है, ठीक है। 22वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों को उनके अर्थ से मिलान कीजिए, ठीक है। मिलान करना है बच्चों। तो पहला है भूई का अर्थ होता है पृथ्वी। दूसरा है पटुवनी, पटवनी का अर्थ होता है भेजना। इसी प्रकार से अभिरामा, अभिरामा का अर्थ होता है सुंदर। इसके अगला है पाछिली, पाछिली यानी कि पिछली। अगला है पेठी, पेठी यानी कि घुसकर, और बेनी यानी कि चोटी। तो बच्चों ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको सारे ही इनका अर्थ आ जाए, तो आपको जिसका अर्थ आता है सबसे पहले उनसे मिलान कीजिए, उसके बाद अपने आप ही अर्थ हमें पता चलते जाता है, यानी कि जो जो शब्द बचते हैं उसका हम आसानी से उस पर मिलान कर पाते हैं। तो जो आपको पहले आए उनका मिलान कीजिए आप इसमें, और जो बाद में जो कम आता है या नहीं आता है उसका मिलान आपसे आसानी से हो जाएगा, क्योंकि वो शब्द ही बच जाएंगे और आप उनको मिलान कर पाओगे। अगला है खंड द, निबंधात्मक क्वेश्चन है इसमें। प्रश्न नंबर 23 से 25। 23वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित गद्यांश को ध्यान पूर्वक पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए, ठीक है। तो बच्चों पहला क्वेश्चन 1, 2, दूसरा 1 का है, तीसरा 2 नंबर का, चौथा 2 नंबर का, और पांचवा है 2 नंबर का है। टोटल 8 नंबर का है। जो गद्यांश आते हैं वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं हिंदी और इंग्लिश के अंदर। इंग्लिश में भी जो पास होने का साधन है गद्यांश है, पैसेज है, अनसीन अनसीन पैसेज है। इन चीजों को आप ध्यान से देखकर लाइन मिलाकर उत्तर आराम से कर सकते हैं। हमने कक्षा 8 के जो इंग्लिश सब्जेक्ट के पूरे 8 के 8 जो पेपर्स है, जो इम्पोर्टेंट पेपर्स है, वो सारे कंप्लीट कराए हैं, पूरी व्याख्या के साथ में संपूर्ण हल करवाया है। तो आप उसे चैनल को विजिट करके आसानी से देख सकते हैं। वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगला है इसमें देखते हैं, भारत के सर्वाधिक गरीब जिलों में से एक है पुडुकोट्टई, यानी कि साउथ इंडिया यानी कि दक्षिणी भारत में स्थित है। पिछले दिनों यहाँ की ग्रामीण महिलाओं ने अपने स्वाधीनता, आजादी और गतिशीलता को अभिव्यक्त करने के लिए प्रतीक के रूप में साइकिल को चुना। अगर हम 10 वर्ष से कम उम्र की लड़कियों को अलग कर दे तो इसका अर्थ यह होगा कि यहाँ ग्रामीण महिलाओं के 1/4 हिस्से ने साइकिल चलाना सीख लिया है, ठीक है। यानी कि ग्रामीण महिला थी उसमें से 1/4 महिलाओं ने, यानी कि 100 महिला माने तो उसमें कम से कम 25 महिलाओं ने तो साइकिल चलाना सीख लिया। इन महिलाओं में से 70,000 से अधिक महिलाओं ने प्रदर्शन एवं प्रतियोगिता जैसे सार्वजनिक कार्यक्रम में बड़े गर्व के साथ अपने नए कौशल का प्रदर्शन किया, और अभी भी उनमें साइकिल चलाने की इच्छा जारी है। वहाँ इसके लिए कई प्रशिक्षण शिविर चल रहे हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है इसमें, पुडुकोट्टई की महिलाओं ने साइकिल को किस रूप में चुना। तो इसमें लिखेंगे हम, पुडुकोट्टई की महिलाओं ने साइकिल को अपनी स्वाधीनता, आजादी और गतिशीलता को अभिव्यक्त करने के रूप में चुना। तो बच्चों ये सारी चीजें हमें, ये देखो यहाँ से मिली है ये सारी चीजें, और ये लाइन हमें मिल चुकी है। यानी कि आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़े और वो क्वेश्चन की यानी कि प्रश्न की लाइन आप गद्यांश में ढूंढे और उसी लाइन को आप लिख दे, तो आपका क्वेश्चन का जो आंसर है आसानी से मिल जाता है। तो बच्चों कभी भी जो गद्यांश या पैसेज आता है इंग्लिश में या हिंदी में, उसे कभी भी मत छोड़ना। बहुत इजी होता है, टीप के उत्तर लिखना है, बस कॉपी करना है, अक्ल के साथ नकल करनी है। ये आपको पास कराने में बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत बड़ा योगदान देता है, और आपके जो रिजल्ट होता है, आपके मार्क्स, आपकी परसेंटेज बढ़ाने में भी बहुत काम आता है। इसलिए गद्यांश को कभी मत छोड़ना। दूसरा क्वेश्चन है, ग्रामीण महिलाओं में कितने प्रतिशत महिलाएं साइकिल चलाना जानती है। तो इसमें है, ग्रामीण महिलाओं में 1/4 यानी कि 25% महिलाएं साइकिल चलाना जानती है। यानी कि मैंने बताया था ना 100 होगी तो 25% हो जाएगा। 1/4 यानी कि 1/4 गुणा 100 यानी कि 25 चौक 100,
तो 25% महिलाएं जानती हैं। तीसरा प्रश्न है, पुडुकोट्टई में साइकिल चलाने के प्रशिक्षण शिविर क्यों चल रहे हैं? पुडुकोट्टई में साइकिल चलाने के प्रशिक्षण शिविर इसलिए चल रहे हैं क्योंकि महिलाओं में साइकिल चलाने की इच्छा जारी है। बिल्कुल सही बात है, ये हमने पहले गद्यांश में पढ़ लिया है। अगला है, चौथा क्वेश्चन है, महिलाओं में साइकिल चलाने की कला का प्रदर्शन कैसे किया? तो इसमें लिखेंगे, महिलाओं ने प्रदर्शन एवं प्रतियोगिता जैसे सार्वजनिक कार्यक्रम में बड़े ही गर्व के साथ साइकिल चलाकर अपनी कला का प्रदर्शन किया। यह भी आपकी लाइन आसानी से उस गद्यांश में है और उसी में से देख के लिखी गई है। अगला है, गद्यांश में से निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द चुनकर लिखिए। देखो बच्चों, इसमें पराधीनता का मतलब इसका उल्टा होगा, यानी कि विलोम, यानी कि अपोजिट वर्ड होगा। पराधीनता होगा स्वाधीनता, अनिच्छा का होगा इच्छा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24, यानी कि 24वां प्रश्न है, आप राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बीकानेर की विद्यार्थी अरिजीत और मनस्वी है। ठीक है, या तो आप मनस्वी हो या अरिजीत हो, दोनों में से आप कोई सा भी नाम लिख सकते हो। और ये स्कूल का नाम आ चुका है ऊपर। तो बच्चों में स्कूल का नाम मिल चुका है, शहर का नाम मिल चुका है, उसके बाद में तुम्हारा नाम मिल चुका है। अब इसमें क्या करना है, अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य जी को विद्यालय में कबड्डी प्रतियोगिता आयोजित करवाने के लिए प्रार्थना पत्र लिखना है। बच्चों, नॉर्मल सा बिल्कुल इजी सा प्रार्थना पत्र है। ठीक है, तो हम कैसे लिखेंगे? या देखो, इसमें अथवा यानी कि या, दोनों में से क्या है, दोनों में से एक करना है आपको। जो अच्छे से आता है वो करना है। ठीक है, या तो ऊपर वाला एप्लीकेशन लिख लो प्रार्थना पत्र, या फिर यह लिख सकते हो, अपने मित्र देवराज को हिंदी दिवस पर निबंध प्रतियोगिता में प्रथम आने पर राज्य स्तर पर चयन होने पर बधाई पत्र लिखिए। तो बच्चों, हम लिखते हैं एप्लीकेशन यानी कि प्रार्थना पत्र। सबसे पहले लिखेंगे दिनांक 21 जुलाई 2000, जो भी है आपका एग्जाम जिस दिन होगा उस दिन की आप दिनांक लिख सकते हैं। अगला है, सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बीकानेर। विषय लिखेंगे विद्यालय में कबड्डी प्रतियोगिता आयोजित करवाने के लिए, यानी कि विषय में हम क्या लिखते हैं, जिस कारण हम प्रार्थना पत्र लिख रहे हैं। जैसे छुट्टी के लिए तो हम लिखेंगे अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र। ठीक है, अगर कोई अलग कार्यक्रम है या अलग बात है, उसके लिए हम उस विषय को लिख सकते हैं। जैसे इसमें था, विद्यालय में कबड्डी प्रतियोगिता आयोजित करवाने हेतु के लिए। ठीक है, महोदय, सभी ने निवेदन है कि हमारे विद्यालय में खेलकूद की गतिविधियां विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के लिए अत्यंत आवश्यक है। विद्यालय स्तर पर कबड्डी प्रतियोगिता आयोजित की जाए तो यह अत्यंत उपयोगी सिद्ध होगा। यानी कि कारण बताना है भाई, आपको कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन क्यों करवाना है, तो उससे होने वाले लाभों के बारे में आपको बताना पड़ेगा। फिर आगे लिखेंगे, अतः आपसे निवेदन है कि कृपया विद्यालय में शारीरिक शिक्षक के मार्गदर्शन में कबड्डी प्रतियोगिता आयोजित करवाने की कृपा करें, जिससे हम सभी विद्यार्थी उत्साहपूर्वक इसमें भाग ले सकें। ठीक है, इस प्रकार से हमें लिखना है। उसके बाद में धन्यवाद, फिर प्रार्थी, अरिजीत या मनस्वी, विद्यार्थी प्रतिनिधि, यानी कि आप मॉनिटर मान सकते हैं क्लास का। ठीक है, या छात्र जितने भी बच्चे हैं उनकी तरफ से आपने ये एप्लीकेशन लिखी है। ठीक है, अब अथवा बधाई पत्र, तो बधाई पत्र आप ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, बधाई पत्र है इसमें, तो बधाई पत्र भी देख लेते हैं। सबसे पहले पता लिखेंगे 101 रामनगर सीकर, 15 अक्टूबर जो आपकी एग्जाम डेट होगी, जिस दिन होगा उस दिन आप पेपर दोगे, उस दिन की डेट लिख सकते हैं। हम लिखेंगे, प्रिय मित्र देवराज, सप्रेम नमस्ते, यह जानकर मुझे अत्यंत हर्ष हुआ कि तुमने हिंदी दिवस पर आयोजित निबंध प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त कर लिया है तथा तुम्हारा चयन राज्य स्तरीय प्रतियोगिता के लिए हुआ है। यह तुम्हारी मेहनत, लगन और हिंदी भाषा के प्रति प्रेम का परिणाम है। तुम्हारी इस सफलता से न केवल तुम्हारा बल्कि विद्यालय का भी नाम गौरवान्वित हुआ है। मुझे पूरा विश्वास है कि राज्य स्तर पर तुम अपनी प्रतिभा का उत्कृष्ट प्रदर्शन करोगे और अवश्य विजयी होंगे। मैं तुम्हारे उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। स्नेह सहित तुम्हारा मित्र धीरज। तो इस प्रकार से आप पत्र भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये कौन सा पत्र है? ये है बच्चों अनौपचारिक पत्र, यानी कि हम अपने रिश्तेदार, अपने मित्रों, अपने परिवार के सदस्यों को जो पत्र लिखते हैं उसको कहते हैं अनौपचारिक, यानी कि इनफॉर्मल लेटर। ठीक है, इंग्लिश में, और हिंदी में अनौपचारिक पत्र। और जब हम ऑफिस में किसी कार्यालय के लिए पत्र लिखते हैं तो उसको कहते हैं फॉर्मल, यानी कि औपचारिक पत्र। ठीक है, तो इस प्रकार से आप ये पत्र लिख सकते हैं। वीडियो को पॉज और प्ले करके आप आसानी से आगे पीछे करके देख सकते हैं।
अगला क्वेश्चन है 25वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से एक विषय पर निबंध लिखना है। पहला है योग दिवस, दूसरा है किसी किसी मेले का दृश्य, अथवा निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर कहानी लिखो, संगठन में शक्ति और हाथी और शेर। ठीक है, या तो आपको निबंध लिखना है या स्टोरी लिखना है। आपके इंग्लिश में भी ऐसा ही होता है, या स्टोरी लिखो या निबंध लिखो, बिल्कुल सेम है। इंग्लिश और हिंदी का पेपर बिल्कुल मिलता जुलता है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं योग दिवस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। योग दिवस के बारे में आपसे पूछा जा सकता है, आप एक बार इसे ध्यान से जरूर देखें और आपकी एग्जाम में लगभग 100% आएगा। तो बच्चों इसमें देख लेते हैं। पहला लिखेंगे प्रस्तावना। योग भारत प्रस्तावना में यानी कि हम बहुत सारी चीजें हमारे देश में मनाई जाती है उसके बारे में बताते हैं और फिर योग की महत्वता को बताते हैं। बाहर अब देख तो इसमें देख लेते हैं। योग भारत की प्राचीन संस्कृति की अमूल्य धरोहर है। यह शरीर, मन और आत्मा को संतुलित करता है। योग का अभ्यास करने से व्यक्ति स्वस्थ, शांत और प्रसन्न रहता है। ठीक है, योग जैसे योग दिवस 21 जून को मनाए जाते हैं हमारे देश के अंदर। ठीक है, तो योग कितना इम्पोर्टेंट है उसके बारे में हमने बताना है। इसमें है योग दिवस की शुरुआत संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रस्ताव पर वर्ष 2015 से प्रतिवर्ष 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई। यह दिन वर्ष में सबसे लंबे दिन का प्रतीक भी है, यानी कि जो वर्ष का सबसे बड़ा दिन होता है वो होता है 21 जून। अब देखो इसमें बच्चों, और सबसे छोटा दिन लगभग मेरे हिसाब से 24 दिसंबर होता है। उसमें 24 दिसंबर को सबसे जल्दी रात हो जाती है और 21 जून को सबसे लेट यानी कि अधिक समय तक सूर्य उदय रहता है, यानी कि सूर्यास्त बहुत लेट होता है। इसमें देखो अगला है योग का महत्व। योग करने से शरीर लचीला, शक्तिशाली और रोगमुक्त बना रहता है। यह मानसिक तनाव दूर करता है और एकाग्रता बढ़ाता है। विद्यार्थी योग के माध्यम से मन को शांत रख सकते हैं और पढ़ाई में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। अगर बच्चों आप योग करोगे, डेली ध्यान लगाओगे, तो आपकी स्मरण शक्ति में विकास होगा, स्मरण शक्ति का विकास होगा और आपको एक बार पढ़ते ही याद हो जाएगा। इसलिए योग करना हमारे लिए बहुत आवश्यक है और हमारा शरीर बिल्कुल स्वस्थ रहता है, क्योंकि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है। अगला है उपसंहार। योग दिवस हमें स्वास्थ्य और अनुशासन का संदेश देता है। हमें प्रतिदिन योग अपने जीवन का हिस्सा बनाना चाहिए ताकि हमारा जीवन स्वस्थ, सुखी और संतुलित रह सके। तो बच्चों हमने ये योग दिवस के बारे में ये जानकारी ली है। आप इसे ध्यान से पढ़कर योग दिवस के बारे में जान सकते हैं और योग क्यों करना चाहिए उसके बारे में बता सकते हैं। अगला है किसी मेले का दृश्य। मेले का दृश्य लिख सकते हैं। आपके गांव शहर में मेलों वहीं बहुत सारे मेलों का आयोजन किया जाता है, तो उसके बारे में आप लिख सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा है अथवा में देख लेते हैं। कहानी लिख सकते हैं आप, संगठन में शक्ति। ठीक है, या फिर हो सकता है आप हाथी और शेर के बारे में लिख सकते हैं। ठीक है, तो देख लेते हैं संगठन में शक्ति। आपके इंग्लिश में भी आ सकता है यूनियन इज स्ट्रेंथ। तो बच्चों इसमें देख लेते हैं संगठन में शक्ति। तो देखो कहानी है, एक समय की बात है कि एक घने जंगल में बहुत से पक्षी रहते थे। वे हर दिन मिलकर दाना चुगते और खुश रहते थे। एक दिन वहां एक शिकारी आया। उसने पेड़ के नीचे दाने बिखेरे और जाल बिछाकर झाड़ी के पीछे छिप गया। भूख से परेशान पक्षियों ने बिना सोचे समझे दाने चुगने शुरू कर दिए। तभी शिकारी ने जाल खींच लिया और सभी पक्षी उसमें फंस गए। सभी पक्षी घबरा गए और रोने लगे। तभी उनमें से एक बुद्धिमान कबूतर ने कहा कि यदि हम सब मिलकर एक साथ उड़ेंगे तो ये जाल हमें नहीं रोक पाएगा। सभी पक्षियों ने उसकी बात मानी और एक जोर से उड़ान भरी। जाल हवा में उड़ गया और वे सब सुरक्षित एक पेड़ पर जा पहुंचे। बाद में उन्होंने मिलकर अपनी चोंचों से जाल काट डाला और आजाद हो गए। तो बच्चों इस प्रकार से पक्षियों के बारे में बताया। ये कहानी भी ठीक है। इसके अलावा संगठन में शक्ति एक जो 4 बैल वाली है, एक शेर वाली है, उसके बारे में लिख सकते हैं। या उसके अलावा एक किसान के 4 पुत्र होते हैं, आपस में लड़ते रहते हैं। फिर किसान क्या करता है, उन्हें लकड़ियों का एक बंडल यानी कि गट्ठर देता है, एक साथ तोड़ने के लिए कहता है। वो तोड़ नहीं पाते, फिर एक एक करके देता है लकड़ियां अलग करके, तो तोड़ देते हैं। तो इससे किसान उन्हें बताता है कि तुम आपस में लड़ते रहोगे, झगड़ते रहोगे, एक नहीं होगे तो तुम्हें कोई भी परेशानी में डाल सकता है। ठीक है, तुम्हारा कोई भी अहित
कर सकता है, इसलिए उसने बताया कि एक होकर रहना चाहिए। तो ये कहानी भी आप लिख सकते हैं, इसको संगठन में शक्ति यानी कि यूनियन इज स्ट्रेंथ। जो भी कहानी आपको अच्छी लगती है आप आसानी से लिख सकते हैं। तो बच्चों या तो कहानी लिखिए आप या कोई निबंध लिख सकते हैं। तो कहानी मुझे ऐसा लग रहा है कहानी आपके लिए बेस्ट रहेगी। कहानी ऐसे एक बार पढ़ते ही याद हो जाती है और आप आसानी से लिख पाओगे। तो बच्चों आज हमने पूरा पेपर, ये जो बोर्ड का पेपर है हिंदी का, बहुत इंपॉर्टेंट पेपर है, इसे आप ध्यान से देखिए, वीडियो को पॉज प्ले करके और आप इसे ध्यान से पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं और एक बार इसकी प्रैक्टिस कीजिए, आपको अच्छे से याद हो जाएगा। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, लाइक करना। कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरी हो, कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप मैसेज करके हमसे पूछ सकते हैं। तो बच्चों नेक्स्ट वीडियो में आगे हम मिलते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पेपर हम ला रहे हैं। तो बच्चों ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।